नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज कहानी पर क्लास होगी। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो ऑप्शन में है मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, महीप सिंह। तो सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महीप सिंह की है यह। महीप सिंह। सचेतन कहानी की अवधारणा या आंदोलन जो है महीप सिंह की देन है, जिन्होंने सन 1960 के आसपास और कहानी की प्रतिक्रिया स्वरूप सचेतन पत्रिका के माध्यम से इसका सूत्रपात किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सहज कहानी के प्रवर्तक हैं अमृत राय, सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं राकेश वत्स, समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर ने मिलकर नई कहानी का प्रवर्तन किया था और कहानी का प्रवर्तन गंगा प्रसाद बिमल ने किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। यहाँ सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो अ कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो अ कहानी के प्रवर्तक हैं और सक्रिय कहानी, समानांतर कहानी और सचेतन कहानी, इनको मिलाना है। तो अ कहानी के प्रवर्तक हैं, इसको हम सीधे मिला देते हैं। तो अ कहानी के हो गए गंगा प्रसाद बिमल, सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हो गए राकेश वत्स, ये हो गए। समानांतर कहानी के हो गए कमलेश्वर और सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। एक क्रम हो जाएगा। और कहानी के हो गए गंगा प्रसाद विमल, सक्रिय कहानी के हो गए राकेश वत्स, समानांतर कहानी के कमलेश्वर, सचेतन कहानी के हो गए डॉक्टर महीप सिंह। एक क्रम हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं? तो ऑप्शन में है मोहन राकेश, जैनेन्द्र यशपाल, इलाचंद्र जोशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन राकेश हैं नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, और कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? तो ऑप्शन में है गंगा प्रसाद बिमल, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी। तो अ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता हैं गंगा प्रसाद बिमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा प्रसाद बिमल। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 1960 के से बाकायदे नई कहानियां नामक पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में प्रकाशित होने लगी थी। सन 1960 के बाद नई कहानी के स्थान पर अ कहानी आंदोलन का विकास हुआ था। अ कहानी आंदोलन के संस्थापक जो हैं गंगा प्रसाद बिमल हैं। सचेतन कहानी के पुरोधा डॉक्टर महीप सिंह हैं। तो सचेतन कहानी के जो संस्थापक थे महीप सिंह थे। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन में है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी। तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो कमलेश्वर हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमलेश्वर।
अगला प्रश्न है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो पूरा विकल्प देख लेते हैं इसका। बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोह भंग के चित्रण में। तो नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नई कहानी यथार्थ और जीवन की वास्तविकताओं के अंकन के आधार पर अपने को पिछली कहानी से अलग करती है। नई कहानी में कहानी के परंपरागत और रूढ़ तत्वों के आधार पर कहानी के मूल्यांकन का विरोध किया गया है। काल के प्रवाह में व्यक्ति की सामाजिकता का बोध को दर्शाया गया है इसमें। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका। बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है इसकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है इसमें। पूरा विकल्प दिखा देते हैं आपको। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। दूसरा विकल्प है, दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी। रक्षा बंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है। तो निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है असत्य कथन जो हो जाएगा ऑप्शन डी। रक्षा बंधन कहानी जो है, कट जा रहा है थोड़ा सा। रक्षा बंधन कहानी जो है इसके लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं, जो विकल्प में गलत दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है। तो मूल नाम बताना है। तो इनका ऑप्शन में दिया हुआ है नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना, प्रभाकर सक्सेना। तो कमलेश्वर का मूल नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश सक्सेना है इनका मूल नाम कमलेश्वर का। समानांतर कहानी की पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोपाल दास सक्सेना को नीरज के नाम से भी जानते हैं लोग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समानांतर कहानी आंदोलन ने किसने चलाया था? तो ऑप्शन में है सुदर्शन, मोहन राकेश, मुक्तिबोध, कमलेश्वर। तो समानांतर कहानी आंदोलन जो है कमलेश्वर ने चलाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित बताना है। तो ऑप्शन में है समानांतर कहानी राकेश वत्स, कहानी गंगा प्रसाद बिमल, सक्रिय कहानी महीप सिंह, सचेतन कहानी कमलेश्वर। तो निम्न में कौन सा सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, और कहानी के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद बिमल। समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं राकेश वत्स, और सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका। फिर वही प्रश्न है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महीप सिंह। वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध कहानी से नहीं है? तो ऑप्शन में है रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद बिमल, निर्मल वर्मा।
तो निम्न में से किसका संबंध और कहानी से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, थोड़ा इसको छोटा कर ले। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार या कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन में है यशपाल, विष्णु प्रभाकर, इला चंद्र जोशी, भुवनेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन में है विपथगा जैनेन्द्र, कर्मनाशा की हार श्री प्रसाद सिंह, भस्मावृत चिनगारी यशपाल, आहूत इला चंद्र जोशी। सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विपथगा जो है जैनेन्द्र का है, जैनेन्द्र की कहानी है। नहीं सॉरी, विपथगा जो है अज्ञेय की कहानी है, और शेष जो युग में है ये सब सही हैं। ये जो है विपथगा जो है अज्ञेय की कहानी है, अज्ञेय की कहानी है। जैनेन्द्र गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा भोज का सपना जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? यही सच है मन्नू भंडारी, बादलों के घेरे में उषा प्रियंवदा, डिप्टी कलेक्टर कमलेश्वर, राजा निर्बंसिया अमरकांत। तो इसका ऑप्शन भी तो दिख ही रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये सच है, यही सच है मन्नू भंडारी का है यह। बादलों के घेरे में कहानी जो है यह जो है कृष्णा सोबती का है, यह कृष्णा सोबती का है, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती का है। डिप्टी कलेक्टरी जो है अमरकांत का है, यह इनका है। और राजा निर्बंसिया जो है कमलेश्वर का है, यह जो है इनका है। तीनों सभी रचनाओं का नाम सही सही हो गया। यही सच है मन्नू भंडारी, डिप्टी कलेक्टरी जो है अमरकांत, और राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक और जिंदगी मोहन राकेश, रसप्रिया फणीश्वरनाथ रेणु, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती, खोई हुई थाती रविंद्र कालिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खोई हुई थाती जो है गंगा प्रसाद बिमल का है। यह गंगा प्रसाद बिमल की रचना है, गंगा प्रसाद बिमल। यह गंगा प्रसाद बिमल की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन में है कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, बंद गली का आखिरी मकान शेखर जोशी, एक अदद औरत ममता कालिया, भस्मावृत चिनगारी यशपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंद गली का आखिरी मकान जो है धर्मवीर भारती का है। यही जो है सही नहीं है।
अगला प्रश्न है, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो ऑप्शन में है ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्यालंकार, डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो वध स्थल से छलांग के जो हैं कहानीकार हैं ऋषिकेश सुलभ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषिकेश सुलभ। अगला प्रश्न है, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कौन कौन सा है? वापसी है उषा प्रियंवदा, यही सच है मन्नू भंडारी। अगला है, इसको देख लेते हैं, जो सही है वापसी उषा प्रियंवदा की है, ये भी सही है। यही सच है मन्नू भंडारी के है, तो ये भी सच है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं इसका, जयदोल अज्ञे, ठेस जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठेस कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है, शेष युग्म जो सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसमें, इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो ऑप्शन में है इंदुमती, 11 वर्ष का समय, धुलाई वाली, इनमें से कोई नहीं। तो पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के जो कहानीकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोरीलाल गोस्वामी। यही प्रश्न रिपीट हो रहा है। फिर वही प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो ऑप्शन में है ओथेलो की, मैकबेथ की, टेम्पेस्ट की, मर्चेंट ऑफ वेनिस की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेम्पेस्ट की छायाकृति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन में है 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका, 1900 में विशाल भारत में, 1903 में सरस्वती में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो ऑप्शन में है इंदुमती, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी, यमलोक की यात्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदुमती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। तो ऑप्शन में है महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाई अकेला। तो इसमें से मार्कंडेय की कहानी नहीं है, तो कौन है जो मार्कंडेय की कहानी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामलीला जो है इनकी कहानी नहीं है। रामलीला मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। मार्कंडेय की प्रमुख कहानियां हैं जिसमें महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला, सेमल का फूल, आदर्शों का नायक, मिट्टी का घोड़ा, गुलरा के बाबा, इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। तो
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक टोकरी भर मिट्टी। पहली मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। ऑप्शन है कानों। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधा चरण गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह इन्हीं का कहानी है। अगला प्रश्न है, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है गिरिजा दत्त बाजपेयी, भगवान दास, बंग महिला, किशोरी लाल गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेग की चुड़ैल के जो रचनाकार हैं भगवान दास हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं? तो ऑप्शन में है अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, प्रेमचंद। तो हत्या नामक कहानी के जो लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? नहीं है बताना है कि कौन नहीं है। ऑप्शन में 3 लोग जो है मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार हैं। तो ऑप्शन में है इला चंद्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र। ये तीनों लोग हैं मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नहीं पूछा है तो सी हो जाएगा। सुदर्शन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हार की जीत कहानी के लेखक हैं? तो ऑप्शन में है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, हार की जीत कहानी के लेखक हैं। तो ऑप्शन में विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन पांडे, बेचन शर्मा उग्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुदर्शन की यह कहानी है। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के लेखक का नाम बताना है। तो वही है प्रश्न, सुदर्शन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं? तो ऑप्शन में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, इनमें से कोई नहीं। तो रक्षाबंधन कहानी के लेखक का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं। अगला प्रश्न है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो ऑप्शन में है ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, उदय प्रकाश। तो कविता की नई तारीख के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काशीनाथ सिंह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें प्रवासी कहानीकार हैं? तो ऑप्शन में है विभूति नारायण राय, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया, रविंद्र कालिया। तो प्रवासी कहानीकार हैं इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजेंद्र शर्मा। तेजेंद्र शर्मा प्रवासी यानी कि भारतीय ब्रिटेन कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अपराध बोध का प्रेत, एक बार फिर होली, दीवार में रास्ता, ओवरफ्लो पार्किंग, काला सागर, जिंदगी का बक्सा, ढिबरी लाइट, चरमाहट, देह की कीमत, पासपोर्ट के रंग तथा सपने मरते नहीं। ये सब इनकी कहानियां हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है महीप सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी, दूधनाथ सिंह। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है, क्या है यह? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहानी है। वोल्गा से गंगा तक राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित कहानी है। अगला प्रश्न है, गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं। गुल की बन्नी कहानी के लेखक का नाम बताना है, तो ऑप्शन में है त्रिलोचन, धर्मवीर भारती का, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। तो यह धर्मवीर भारती की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। यह गुल की बन्नो है, गुलाबी नहीं, गुल की बन्नो, गुलाबी बन्नो नहीं, गुल की बन्नो है यह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशपाल। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। अगला प्रश्न है, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो ऑप्शन में है बग्गा साहब, अमरकांत, मिस्टर सामनाथ, बेनी माधव। तो आदमी का बच्चा यशपाल कृत कहानी है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं डाली, जो बग्गा साहब की इकलौती पुत्री हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है, तो यही माना जाएगा ऑप्शन ए, इनकी पुत्री है भाई, जो ऑप्शन में है नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इनमें इसके लेखक हैं। कोठरी की बात कहानी के लेखक का नाम बताना है, तो ऑप्शन में है अज्ञे, निर्मल वर्मा, कृष्णा शोभती, रजनी गुप्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अज्ञे। अगला प्रश्न है, सोमा बुआ किस कहानी के मुख्य पात्र हैं? तो ऑप्शन में है अकेली, मैकू, पंचलाइट, शरणदाता। तो सोमा बुआ जो हैं अकेली कहानी की पात्र हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकेली। मन्नू भंडारी की कहानी अकेली की मुख्य पात्र सोमा बुआ हैं। कहानी की शुरुआत यही से होता है, सोमा बुआ बुढ़िया हैं, सोमा बुआ परित्यक्या हैं, सोमा बुआ अकेली हैं, तो इन्हीं के नाम पर यह कहानी का नाम रखा गया है, अकेली। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? तो ऑप्शन में है राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मन्नू भंडारी का है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन में है 1934 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1939 ईस्वी या 1937 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 ईस्वी। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह खेल 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह खेल 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद जो है
फांसी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उचित विकल्प न होने के कारण 1929 ईस्वी माना जा सकता है। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं वातायन 1930 में प्रकाशित, नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी में प्रकाशित, एक रात 1934 ईस्वी, दो चिड़िया 1935 ईस्वी, पाजेब 1942 ईस्वी, जय संधि जो है 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लें। निम्न में कौन सा कहानी संग्रह जैनेंद्र कुमार का नहीं है? तो अभी इनकी कहानियों को हमने सभी कहानियों को बताया है। तो पाजेब, फूलों का कुर्ता, नीलम देश की राजकन्या और फांसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलों का कुर्ता इनका नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तो ऑप्शन में है तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। तो उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीली आंधी। पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं? तो पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक उदय प्रकाश हो जाएंगे। अभी ऊपर हम लोग देखा इसको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स का सार शीर्षक कहानी के लेखक हैं? तो ऑप्शन में है स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं, सभी प्रकाश हैं इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदय प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है? तो परिंदे इनका चर्चित कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिंदे। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो ऑप्शन में है रसप्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। तो फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो रसप्रिया जो है फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसप्रिया। इनकी अन्य कहानियां हैं तीसरी कसम। फणीश्वरनाथ रेणु की अन्य कहानियां हैं तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, लाल पान की बेगम। ये नई कहानी के प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है, इसका पूरा व्याख्या भी देख लीजिए आप लोग। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, एक श्रावणी दोपहर की धूप तथा अच्छे आदमी फणीश्वरनाथ रेणु की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। ये नई कहानी के प्रारंभ करता है। रेणु को पूर्णिया जिले की भूमि के प्रति निश्चल और गहरा लगाव था। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नामक फिल्म बनाई गई थी। यह ग्रामीण अंचल पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है उसी से संबंधित। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फणीश्वरनाथ रेणु। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।